हे गाइस, वेलकम बैक टू द ज्ञान की गरीबी यूट्यूब चैनल। दरअसल दोस्तों, आप सभी को पता ही होगा कि हमने 23 अक्टूबर 2022 को वनवेव के 36 अलग अलग संचार उपग्रहों को अंतरिक्ष में अंतरिक्षेपित किया था। तो इसी चीज़ को ज्ञात करते हुए दरअसल हमें 36 नहीं बल्कि 72 अलग अलग वनवेव की संचार उपग्रहों की एक आप कह सकते हो ऑर्डर मिली है। तो उसमें से पहला बैच जो 36 सैटेलाइट्सों का था उसको हमने प्रक्षेपित किया था। अब दूसरा बैच जो 36 सैटेलाइट्सों का है जिसको हम जनवरी 2023 या फरवरी 2023 में लॉन्च करने वाले हैं। तो इस बैच का जो क्रायोजेनिक इंजन है, जो CE-20 इंजन है, उसको हमने सफलतापूर्वक हाई एल्टीट्यूड टेस्ट फैसिलिटी IPRC महेंद्रगिरी में सफलतापूर्वक टेस्ट किया है। इसका परीक्षण 28 अक्टूबर 2022 को सफलतापूर्वक भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के IPRC महेंद्रगिरी में किया जा चुका है। मैं ये वीडियो लेट बना रहा हूँ, लेकिन इसके पीछे का एक मकसद भी है, मुझे थोड़ा सा डाटा इकट्ठा करना था। सो इस वीडियो को पूरा देखें, आपको भी डाटा समझ में आएगा कि क्या क्या है। सो देखिए, ये जो इंजन था, ये इंजन हमारे LVM-3 M3 मिशन के लिए अलॉट किया जा चुका है। यानी कि जो LVM-3 वनवेव इंडिया 2 मिशन या LVM-3 जो M3 मिशन होगा हमारे GSLV Mark 3 का, उसके ज़रिए जो हम 36 अलग अलग वनवेव की सैटेलाइट्स छोड़ने वाले हैं। तो उनके लिए ये इंजन हमने बेसिकली आइडेंटिफाई या आप कह सकते हो उसके लिए अलॉट या उसके लिए डेडिकेट किया है। तो इसी इंजन का एक 25 सेकेंड्स का हमने एक आप कह सकते हो टेस्ट किया था, जिसको आप कह सकते हो एक स्टैटिक टेस्ट आप कह सकते हो इसे। तो चलिए शुरू करते हैं इसी के बारे में। देखिए, ये जो इंजन है, ये इंजन बेसिकली जो हमारा GSLV Mark 3 है या LVM-3 उसके तृतीय प्रक्षेपण या तृतीय मिशन के लिए आइडेंटिफाई किया जा चुका है या आप कह सकते हैं अलॉट किया जा चुका है। यानी कि जो LVM-3 M3 मिशन लॉन्च होगा उसके ऊपर ये इंजन को हम रखेंगे, उसके ऊपर इस इंजन को लॉन्च किया जाएगा। तो दरअसल ये जो आप कह सकते हो CE-20 इंजन है, दरअसल ये हमारे C-25 स्टेज पर वर्क करता है, जिसमें लॉक्स यानी कि लिक्विड ऑक्सीजन और LH2 यानी कि लिक्विड हाइड्रोजन प्रोपेलेंट इस्तेमाल किया जाता है। प्रोपेलेंट यानी कि ईंधन, लिक्विड ऑक्सीजन और लिक्विड हाइड्रोजन प्रोपेलेंट इस्तेमाल किया जाता है। उसके साथ ही साथ इसका जो आप कह सकते हो नॉमिनल थ्रस्ट है वो लगभग 186.36 किलो न्यूटन्स का होता है वैक्यूम में, ऐसा कि इसरो ने बताया। सो दोस्तों, ये जो टेस्ट है, ये टेस्ट बेसिकली हमारे इसरो में किया जा चुका था। इसरो का जो IPRC महेंद्रगिरी है, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया। उसके साथ ही साथ ये जो प्रक्षेपण मतलब ये जो टेस्ट हुआ था, इस टेस्ट में ग्राफ बार आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। तो थोड़ा सा हम इसका एक मतलब टेस्ट का मतलब इसको हम थोड़ा सा स्टडी करते। देखिए, यहाँ वन साइड यानी कि जो वर्टिकल है 0, 20, 40, 60, 80, ये आप कह सकते हो प्रेशर है बार में। ओके, PSI में नहीं है, यहाँ बार में प्रेशर दिया गया है। और ये नीचे आप देख सकते हो टाइम लिखा है 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30 ये टाइम है। और वहाँ ऊपर देखिए, आप अगर आपने देखा होगा तो अचीव्ड और प्रेडिक्शन दो अलग अलग चीज़ें हैं। मतलब एक है हमें एक्चुअली मिला है और एक है हम प्रेडिक्ट कर रहे थे कि भैया ऐसा होगा। ओके, तो इसरो जो चाह रहा था वैसा एग्जैक्ट हुआ, यहाँ देख सकते हो आप। तो चलिए बढ़ते हैं कि क्या है ये। बेसिकली यहाँ आप TC चेम्बर प्रेशर देख पा रहे होंगे। TC चेम्बर प्रेशर यानी कि थ्रस्ट चेम्बर का जो प्रेशर होता है वो। अब ये थ्रस्ट चेम्बर यानी कि क्या होता है, देखिए इंजेक्टर प्लेट के का जो आगे वाला हिस्सा है या आगे वाला पोर्शन है, मैं नोजल की बात नहीं कर रहा, नोजल और इंजेक्टर प्लेट के बीच में का जो हिस्सा होता है जहाँ इग्निशन होता है उसको हम थ्रस्ट चेम्बर कहते हैं। तो इसी का अंदर का ये प्रेशर है। तो ये प्रेशर आप देख सकते हो यहाँ मतलब लगभग 0 सेकेंड्स पर ये उठा था। 0 सेकेंड्स के आगे वाला मतलब जस्ट एक 2 सेकेंड्स पर ये प्रेशर उठा था। 5 सेकेंड मतलब लगभग 5 सेकेंड्स पर ये आप कह सकते हो मतलब स्टेबल होना शुरू हुआ। और लगभग हमने 16 या 17 सेकेंड्स पर, लगभग 16 सेकेंड्स पर हमने इस प्रेडिक्शन को अचीव कर लिया। और लगभग 25 सेकेंड बाद ये इंजन जो है वो शट डाउन होने की प्रोसेस को शुरू कर चुका था और लगभग 30 सेकेंड पर इसने शट डाउन मतलब पूरा इंजन शट डाउन हो गया। तो ये पूरा आप कह सकते हो यहाँ ग्राफ था
कुछ इस प्रकार राइज हुआ, ऐसे मतलब आप कह सकते हो प्रेशर राइज हुआ, उसके साथ ही साथ यहाँ अचीव हुआ, उसके साथ डाउन हुआ, यानी कि शट डाउन की प्रोसेस को शुरू कर दिया। सर टोटल आप नॉमिनल थ्रस्ट मतलब एक नॉमिनल वर्क देख सकते हो इस इंजन का, और जो कि वाकई में दमदार बात है कि ये क्रायोजेनिक इंजन है और नॉमिनल वर्क होना ही है। तो मैं इसी का एक शॉर्ट फॉर्म देख रहा था कि भाई ये शॉर्ट फॉर्म क्यों दिया गया है, मतलब टीसी क्या है एक्चुअली, मुझे भी टीसी नहीं पता था। तो इसीलिए मैंने गरीब साइंटिस्ट जो सर है उनके डिस्कॉर्ड सर्वर पर भी डाला था, तो वहाँ से मुझे मिला कि भैया ये थ्रस्ट चेम्बर होता है। उसके साथ ही साथ ये फ्लक्चुएट हो रहा था, आपने देखा होगा, तो ये फ्लक्चुएट हुआ था 3 से लेकर 5 सेकंड के बीच में। ये जो आप कह सकते हो इंजन है, इंजन का जो प्रेशर है वो फ्लक्चुएट हो रहा था। तो मैंने ये भी पूछा था कि भाई ये क्या है, तो उन्होंने यही कहा कि ये एक आप कह सकते हो खुद को एडजस्ट कर रहा था, मतलब शॉर्ट फॉर्म में बताओ तो एडजस्ट कर रहा था खुद को। सो एनीवेज खुद का प्रेशर एडजस्ट करना एक ऑटोनॉमस सिस्टम का एक्टिवेशन का कह सकते हैं हम, मतलब ऑटोनॉमस सिस्टम यहाँ वर्क हो रही थी, इसका जवाब मिल चुका है हमें। ऑटोनॉमस यानी वही रीओरिएंटेशन ओरिएंटेशन जो हमारे वन वेब सैटेलाइट जब हम छोड़ते तब होता है। सो एनीवेज तब हमें मतलब तब खैर इसका कोई कोई ज़रूरत नहीं होती हमारे इस इंजन की, पर फिर भी मैंने जस्ट आपको बताया ऑटोनॉमस सिस्टम। तो खैर इसलिए मुझे थोड़ा सा देर लगी, इसलिए मैं आज 1 नवंबर को इस वीडियो को रिलीज़ कर रहा हूँ। एनीवेज होप सो आपको ये वीडियो प्रेजेंटेशन पसंद आया होगा, समझ में आ चुका होगा। अगर ऐसा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।